नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है। इंडिया को डिक्लेयर कर दिया गया है द थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री, तीसरा सबसे ताकतवर देश, मतलब कि रशिया जापान के ऊपर इंडिया को रखा गया है। और इस पे आप देखोगे दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। भारत सरकार के कई मंत्रियों ने भी इस पर ट्वीट करी है, कमेंट्स करी है कि इंडिया इमर्जेस थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया, सरपासिंग वन सुपर पावर्स रशिया एंड जापान। और यहाँ पे आप देख पाओगे हरदीप सिंह पुरी ने पीएम मोदी को दिया है यहाँ पर श्रेय, और कई मिनिस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया जियोपॉलिटिकली और ओवरऑल एज ए कंट्री अब इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अब तीसरा सबसे ताकतवर देश बन गया है इंडिया। ना यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि अच्छा ठीक है, ये जो रैंकिंग है जिसके बारे में आज के समय काफी चर्चा हो रही है, ये रिलीज की है लोई इंस्टीट्यूट ने। ये एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड मेगा थिंक टैंक है। इनकी रिपोर्ट्स बहुत ही क्रेडिबल होती है, काफी रिस्पेक्ट की जाती है जियोपॉलिटिक्स के जगत में। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इन्होंने हाल ही में क्या इंडेक्स पब्लिश किया है और वहां पे किस कंट्री की रैंक क्या है। नाउ ये आपके सामने है लोई इंस्टीट्यूट का एशिया पावर इंडेक्स। इन लोगों के हिसाब से दुनिया में जो मेन शक्ति का केंद्र है ये इंडो पैसिफिक रीजन है, जो यहाँ पर आप कह लीजिए ऑलमोस्ट इजराइल से लेकर यूएस तक ये जो पूरा इलाका है, जो देश यहाँ पर डोमिनेट करेगा दुनिया में ही उसका दबदबा होगा। चाहे ट्रेड हो, चाहे रिसोर्सेज हो, हर जगह वो कंट्री सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा। नाउ लोई इंस्टीट्यूट कहता है कि सबसे पहले तो एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि कौन कौन से देश सुपर पावर हैं और कौन कौन से देश मिडल पावर हैं। तो लोई इंस्टीट्यूट कहता है कि सुपर पावर यहाँ पे बस दो है आज के समय, एक यूएसए और दूसरा चाइना। इधर आप देख पाओगे इन्होंने यूएसए को जो ये स्कोर दिया है ना 81.7 का, ये सिर्फ इनकी मिलिट्री पावर के बेसिस पर नहीं है। ये स्कोर यूएसए को मिला है इनकी इकोनॉमिक एबिलिटी पर, मिलिट्री कैपेबिलिटी पर, रेजिलियंस पर, के इनको कल को अगर अटैक किया जाता है तो कितना रेजिलियंट है यूएसए। फ्यूचर रिसोर्सेज, क्या क्या इनकी फ्यूचर की प्लानिंग है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स, किस कंट्री के साथ कितने ट्रेड पैक्ट्स हैं, इनका ओवरऑल ट्रेड कैसे फ्लरिश कर रहा है, डिफेंस नेटवर्क्स, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस और फिर कल्चरल इन्फ्लुएंस, इन सब चीज़ों को ये लोग ध्यान में रखते हैं और फिर तैयार करते हैं अपना स्कोर। तो इनके हिसाब से यूएस टॉप सुपर पावर है इंडो पैसिफिक रीजन में, और फिर यूएसए के बाद इन्होंने रखा है चाइना को। नाउ चाइना के बाद यूजुअली ये लोग रखते थे या तो रशिया को या जापान को। पिछले साल का आप अगर इंडेक्स देखोगे तो वहां पे आपको जापान मिलेगा फोर्थ स्पॉट पे। और उस वक्त ही मुझे याद है कई लोगों ने टिप्पणी करी थी कि ये इंडेक्स गलत है। जापान जैसा देश जिसके पास खुद के न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं है, जापान को कैसे ये लोग कह सकते हैं कि जापान तीसरा सबसे ताकतवर देश है, जबकि इंडिया के पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स उस वक्त आने वाले थे, अब आज के समय आ चुके हैं। तो 2023 के आलोचना के बाद अब हम देख रहे हैं कि लोई इंस्टीट्यूट ने करेक्शन कर दी है। अब इंडिया की रैंक इंप्रूव हो चुकी है, इंडिया रैंक 4 पे आ चुका है, रशिया एक पायदान नीचे। दिस इज द मोस्ट शॉकिंग थिंग। व्लादिमीर पुतिन की जो आपने फोटो देखी है ना थंबनेल में, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, क्योंकि रशिया को ये इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया से भी कमजोर देश बता रहा है अपने इंडेक्स में। रीजन इसका बहुत ही बड़ा ये है, रशिया आइसोलेट हो चुका है, रशिया के इकोनॉमिक रिलेशंस खराब हो चुके हैं, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस रशिया का कमजोर हो चुका है, रशिया आज के समय बहुत ज़्यादा कर्ज के तले दब चुका है, और फ्यूचर रिसोर्सेज इनके पास क्या होंगे, कैसे ये कंट्री ऑपरेट करेगा, इसको लेकर क्लैरिटी है नहीं। जबकि ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर सबमरीन्स पे काम कर रहा है। ऑकस के अंडर बहुत ही जल्द ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन मिलने वाली है, और क्वाड के जरिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जो डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग है ये रीजन में बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दी है। तो इन लोगों के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ओवरऑल, नाउ अगेन यहाँ पे ये मत सोच लेना कि ऑस्ट्रेलिया रशिया की वॉर हो। पहली बात तो वॉर होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ज्योग्राफिकली दोनों देश बहुत बहुत ज़्यादा दूर हैं। बट यहाँ पर सिर्फ हम ये बात नहीं कर रहे कि वॉर होगी तो कौन जीतेगा। अगेन इन सभी पैरामीटर्स, ये जो 8 पैरामीटर्स आपके सामने हैं, जहां पर रिसोर्सेस और इन्फ्लुएंस दोनों को हम काउंट करते हैं, उसके हिसाब से ये लोग कह रहे हैं कि आज के समय ऑस्ट्रेलिया इज मोर पावरफुल देन रशिया। और फिर आप एक बात नोट करिएगा कि इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, पाकिस्तान की रैंक पिछले साल के मुकाबले एक पायदान और गिर चुकी है। देखो यहाँ पे ये रिपोर्ट 3 कैटेगरीज में कंट्रीज को डिवाइड कर रही है, जो मेरे हिसाब से गलत है।
इनको और कैटेगरीज बनानी चाहिए। ये लोग कह रहे हैं कि या तो देश होते हैं सुपर पावर जैसे कि यूएस, चाइना, फिर होती है मिडल पावर्स। ना ये सुपर पावर है, ना माइनर पावर है, बीच का अभी के लिए इनका स्टांस है। जबकि मेरे हिसाब से सुपर पावर के नीचे पोटेंशियल सुपर पावर की कैटेगरी होनी चाहिए, जहां पर इंडिया को बिल्कुल होना चाहिए। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ये बिलोंग करते हैं उस ग्रुप में। क्योंकि अगेन देखो, मिडल पावर का जो ये ग्रुप है ना, इसमें ये इंडिया को भी डाल रहे हैं और इसी ग्रुप में ये पाकिस्तान को भी डाल रहे हैं, जो आपको सॉल्वे स्पॉट पे यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और नॉर्थ कोरिया को भी इसी स्पॉट में डाला जा रहा है, ब्रुनाई को भी इसी स्पॉट पे। और उसके नीचे हम देखते हैं आती है माइनर पावर कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश को एक माइनर पावर कंट्री यहाँ पे बुलाया गया है। बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल वगैरह ये सब आखिरी श्रेणी में आते हैं। तो ये अगेन ये लोई इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट का डेटा है। और इंडिया के केस में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा तरक्की, सबसे ज्यादा पुश इंडिया के स्कोर को मिला है फ्यूचर रिसोर्सेज के मामले में। ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने जिस तरीके से क्वाड के जरिए बहुत सारे रिसोर्सेज इंश्योर कर दिए हैं कि इंडिया के पास है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली हमने देखा कि यूएस की स्पेस फोर्स ने ये अनाउंस किया है कि इंडिया में ये नेशनल सिक्योरिटी वाली जो सेमीकंडक्टर फैक्ट्री है ये सेटअप करने में हेल्प करेंगे। ऑब्वियसली इससे हमारे फ्यूचर रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा बल मिलता है। इंडिया एक ज़्यादा रेजिलियंट कंट्री बन के उभरा है रिसेंटली। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, कुछ वॉर हो जाए, इंडिया काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी के साथ खड़ा रहेगा। इंडिया का डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी इंप्रूव हुआ है। इकोनॉमिक कैपेबिलिटी भी हमारी काफ़ी हद तक इंप्रूव हुई है। एक जगह थोड़ा सा नुकसान हुआ है, वो है डिफेंस नेटवर्क्स। यहाँ पे देखिए, हमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए और कंट्रीज के साथ मिलिट्री टाइप्स के बारे में बात करनी होगी। हो सकता है अगर हम और ज़्यादा मिलिट्री बेसेस एक्वायर करें तो उससे इंडिया का जो डिफेंस नेटवर्क है ये इंप्रूव हो। बट ओवरऑल ये रिपोर्ट साफ साफ हमको ये बताती है कि इंडिया इज ऑन द राइज। ना मुझको यहाँ पर एक बात बोलनी पड़ेगी कि इंडिया को अभी मिडल पावर से सुपर पावर बनने में कई दशक लग जाएंगे इनके डेटा के हिसाब से। क्योंकि जो स्कोर में डिफरेंस है, चाइना का स्कोर 70+ है। क्योंकि ये रिपोर्ट मानती है कि अगर एक देश का ओवरऑल स्कोर इन 8 कैटेगरीज में 70+ होगा तभी उस कंट्री को ये सुपर पावर मानेंगे। तो इंडिया का स्कोर अभी इनके हिसाब से 39 है। तो कई दशक लग जाएंगे इंडिया को एक सुपर पावर बनने में। दैट इज व्हाई आई सेड इंडिया का जो स्टेटस है ऑब्वियसली एक ना मिडिल पावर का है ना माइनर पावर का है। वी आर अबव दैट, वी आर नॉट अ सुपर पावर ईदर। तो डेफिनेटली इंडिया एक बहुत ही बड़ी पोटेंशियल सुपर पावर है। और फ्यूचर में आप देखोगे, अभी तो लोई इंस्टीट्यूट ने यह बात बोली है, एक के बाद एक बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारे इंडेक्सेस ये बात एडमिट करना स्टार्ट कर देंगे कि तीसरे दूसरे स्पॉट पे अब रशिया नहीं रहा। स्पेशली आफ्टर यूक्रेन ने इनका जो कुर्स्क रीजन है इसका बहुत सारा एरिया कब्जा लिया और रशिया अभी तक कुछ कर नहीं पाया इसको लेकर। रशिया की ओवरऑल जो ग्लोबल जो इनकी डोमिनेंस है ये काफ़ी हद तक कम हो चुकी है और वो वैक्यूम अब इंडिया फिल कर रहा है। इंडिया इज़ द न्यू नंबर 3। ना यहाँ पे मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप जेन्युइनली मानते हैं कि आज के समय भारत तीसरी बड़ी महाशक्ति बन चुका है, या फिर आप मानते हैं कि अभी नहीं, अभी रशिया एक कमबैक कर सकता है, इंडिया को थर्ड स्पॉट पे रखना अभी जल्दबाजी होगी? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि देखिए, ऑस्कर्स में इंडियन मूवी कौन सी जाएगी एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: कल्कि, एनिमल, आर्टिकल 370 या फिर लापता लेडीज। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। एंड फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, स्टडी आईक्यू की सेल का आज आखिरी दिन है। आज रात 12 बजे जो भी अभी डिस्काउंट चल रहा है, अ मैसिव 68% डिस्काउंट, ये समाप्त हो जाएगा। आपको करना सिंपली क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको वेरियस लिंक्स दिखेंगे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो यूपीएससी का कोर्स आप कर सकते हैं परचेज। बाय द वे, ये अभी स्टडी आईक्यू का आखिरी प्रतिज्ञा 2025 का बैच है, इसमें आप कर सकते हैं एनरोल। उसके अलावा आप अगर यूपी स्टेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, बिहार स्टेट एग्जाम के लिए, इनके कोर्सेज भी यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज। आज रात 12 बजे इन कोर्सेज पर डिस्काउंट खत्म होने वाला है। तो आपको करना क्या है, लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और फिर बाय नाउ पे करिए क्लिक और आपके सामने जो ये प्राइस है ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड टाइप करिए, यहाँ पे आपको पहले क्लिक करना है 4 ऑफर्स अवेलेबल पर।
फिर आपके सामने ये आ जाएगा, यहाँ पे कोड डालिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना शुरू हो जाएंगे। इस कोर्स के अंदर आपको मिलती है लाइव क्लास, 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ स्टडी आईक्यू का स्पेशल गिफ्ट बॉक्स डिलीवर्ड टू योर एड्रेस, जहां पे स्टडी आईक्यू ब्रांडेड मैप्स, पेन्स, नोटबुक, टेक्स्ट बुक्स ये सब डिलीवर की जाएंगी स्ट्रेट टू योर एड्रेस। सो यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।